हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। और आज हम इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स जिसको हमने एक स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं जो हम कवर करेंगे स्पेलिंग रूल्स के साथ साथ में। आज का जो फोर्थ स्पेलिंग रूल है उसको समझने से पहले, क्योंकि पहले भी एक इसमें एक ये आया था तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आया, तो थोड़ा सा हम पहले आज के स्पेलिंग रूल से पहले वावल्स के बारे में फिर हम जानकारी हासिल करते हैं। वावल्स हमें पता है AEIOU। तो आज हम समझेंगे शॉर्ट वावल क्या होता है, वो लॉन्ग वावल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सेमी वावल्स जो होते हैं वो W और Y भी होते हैं, ये भी आप थोड़ा जहन में बिठा के रखें। तो जो वावल्स है हमारे पास AEIOU, लेकिन सेमी वावल्स हमारे पास W और Y भी होते हैं। बहुत जगह इनकी साउंड भी वावल्स के तौर पर यूज होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं सेमी वावल्स। ठीक है, तो आज हम समझेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला रूल आया था उसमें भी आया था शॉर्ट वावल, तो शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल को समझना भी ज़रूरी है, तब जाके आपके ये रूल्स जो हैं आसानी से समझ पाओगे। और आज का रूल तो इसी के ऊपर डिपेंडेड है, शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल के ऊपर। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास एक वर्ड है एप्पल और दूसरा है ऐप। एप्पल, एप्पल और ऐप। अगर हम इसको देखें, यहाँ पर जो है ये साउंड करता है एप्पल, एप्पल। अगर यहां पर देखें आप, यहां पर साउंड करता है एप। यहां पर क्या साउंड कर रहा है? एप। यहां पर साउंड कर रहा है केक। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो पहला वावल ए है ये अपनी आवाज दे रहा है ए, केक, ए। यहां पर अगर आप देखें एप, यहां पर ए की आवाज दे रहा है, और जो लास्ट वाला वावल है, दूसरा वावल है, वो साइलेंट हो जाता है। अगर आप ये देखें यहाँ पर केक, लेकिन ई साइलेंट हो जाता है, एप और ई साइलेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एप्पल नहीं बोलते हम इसको, यहाँ पर इसको एप्पल नहीं बोलते, यहाँ पर इसको बोलते हैं एप्पल। क्या बोलते हैं? एप्पल। यहाँ पर ये प्रोनाउंस कैसे हो रहा है? एप्पल, यानी एप्पल। यहाँ पर इसको हम नहीं प्रोनाउंस करते, तो उसका मतलब, क्योंकि हमने इसको ए प्रोनाउंस नहीं किया, सिंपल एप्पल बोल दिया, इसलिए ये वाला जो है ये हमारे पास आ गया शॉर्ट वावल। और यहां पर क्योंकि हमने ए प्रोनाउंस कर दिया, एप्पल, एप, केक, केक और एप, इसलिए ये हमारे पास आ गया लॉन्ग वावल, लॉन्ग वावल। इसी तरीके से आप देखिए दूसरा वावल एग। हमारे पास यहां पर क्या है? एग। और एग को हमने क्या पढ़ा? इग नहीं पढ़ा, ई। और ये जो लेटर है ये है ई, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं एग। यहाँ पर ए की आवाज़ निकल रही है, पहले क्या निकल रही है? ए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ईयर, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर ई की आवाज़ निकाल रहे हैं, ईयर। यहाँ पर पढ़ रहे हैं एग, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एग। यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम ईयर। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रीड, READ, रीड। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें ई की साउंड निकल रही है, ए साइलेंट हो रहा है, ईयर। और यहाँ पर अगर आप देखें रीड, READ, यहाँ पर ई की साउंड निकल रही है, तो ए जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, रीड। तो इसलिए हम इसको क्या, यहाँ पर भी ई की आवाज़ निकल रही है, यहाँ पर भी ई की, यहाँ पर ई जो है अ की आवाज़ दे रहा है, एग। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अगर आप समझ गए होंगे, तो ये हमारे पास क्या है? शॉर्ट वावल, और ये हमारे पास क्या है? लॉन्ग वावल। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप देखें इंक, यहाँ पर क्या है हमारे पास? इंक, INK, इंक। हालांकि लेटर है ये आई, लेकिन प्रोनाउंस करते हैं हम इसको इंक। अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं आइस। यहाँ पर आई की साउंड जो है निकल रही है, आई की अपनी साउंड निकल रही है, आइस, लेकिन ये सपोर्टेड है दूसरे वावल से। तो हमने क्या देखा, जब भी लॉन्ग वावल हमने देखा, हर एक लॉन्ग वावल में दूसरा वावल भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या था, शॉर्ट वावल में यहाँ पर मौजूद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लेटर में मौजूद हो सकता है। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पर ये
अपनी आवाज़ नहीं देता है, लेकिन ये शॉर्ट साउंड अपनी प्रोनाउंस करता है। अगर यहाँ पर अगर आप देखें नीचे टाइम, TIME टाइम, तो यहाँ पर दूसरे कॉन्सोनेंट के जस्ट आगे जो है ई भी है, और लेकिन साउंड कर रहा है ये आई के, टाई, आई टाइम। तो इसलिए ये आ गया लॉन्ग वावल और ये आ गया हमारे पास शॉर्ट वावल। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें ऑक्टोपस और सोप, ऑक्टोपस और सोप, तो यहाँ पर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, यहाँ पर ओक्टोपस नहीं पढ़ते हम, इसको पढ़ते हैं ऑक्टोपस। और अगर यहाँ पर अगर आप देखें यू भी है, ओ भी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ओ जो है 2 लेटर्स को छोड़कर आगे है, या हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, सिंपली आप याद रखें कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये ओक्टोपस नहीं है, इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ऑक्टोपस, इसलिए यहाँ पर इसको बोलेंगे हम शॉर्ट वावल। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर सोप में, तो यहाँ पर ओ की आवाज़ निकल रही है, सोप, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ओ के साथ ए भी लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो सोप है, ओ है, यहाँ पर लॉन्ग वावल की साउंड दे रहा है, लॉन्ग वावल की साउंड दे रहा है, और यहाँ पर शॉर्ट वावल की साउंड दे रहा है। इसी तरीके से अगर देखें अम्ब्रेला और फ्यूल, अम्ब्रेला यू है, लेकिन यहाँ पर हम यू प्रोनाउंस करते हैं इसको अ, यहाँ पर फिर हम इसको यूज कर रहे हैं अ, साउंड निकल रही है अम्ब्रेला, अम्ब अ, और यहाँ पर निकल रही है फ्यूल, यहाँ पर यू की साउंड निकल रही है, प्रोनाउंस हो रही है फ्यूल, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें यू के साथ ई भी लगा हुआ है। तो जितने भी लॉन्ग वावल्स हैं वहाँ पर किसी भी सूरत में दूसरा वावल भी होगा ही होगा। ठीक है, अगर जो शॉर्ट वावल है वहाँ पर दूसरा जो वावल है उसकी साउंड बहुत दूर होती है और उसकी अपनी प्रोनाउंस होती है। यहाँ पर क्या होता है, दूसरे वावल की साउंड बंद हो जाती है और एक की ज़्यादा निकलती है। तो अगर आप या इसको आप सिंपल भाषा में समझें तो यहाँ पर ए की आवाज़ जहाँ निकले, आई की आवाज़ जहाँ पर निकले, ई की अपनी आवाज़ जो निकली, ओ की, यू की, तो वो आगे लॉन्ग वावल, और ए को अगर अ पढ़ें, ई को अगर अ पढ़ें, आई को अगर ई पढ़ें, ओ को अगर अ पढ़ें, यू को अगर अ पढ़ें, तो वो जो है हमारे पास शॉर्ट वावल आते हैं। ठीक है, तो ये आगे लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल। अब जाते हैं हम रूल नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, तो आज हमारा रूल नंबर 4 क्या बोलता है, डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग आईएनजी टू वर्ड्स दैट हैव अ शॉर्ट वावल। कॉन्सोनेंट को हमने डबल करना है जब भी हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ। वर्ब के साथ आईएनजी हम कब लगाते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, या फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या करना है, कॉन्सोनेंट जो लेटर लास्ट वाला है, बहुत सारे जगह आपने देखा होगा कॉन्सोनेंट लेटर जो है आईएनजी लगाने से पहले डबल हो जाता। क्यों होता है वो डबल? और अगर आप देखें कुछ जगह पे वो डबल नहीं होता। अगर आप देखें READ रीड, और अगर इसको कंटिन्यूअस में बनाना होगा तो ING रीडिंग, सिंपल। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखें दूसरा रन, RUN रन, लेकिन अगर इसको कॉन्सोनेंट बनाना होगा तो RUNNING रनिंग। क्यों? यहां पर डबल एन लगाया, यहां पर हमने डबल डी नहीं लगाया, सिंपल READING रीडिंग लगा दिया। ठीक है, तो क्या बोलता हमारा रूल हमारा क्या कहता है, डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ING टू वर्ड्स दैट हैव अ शॉर्ट वावल फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एट द एंड। अगर आपके पास शॉर्ट वावल है और उसके साथ एंड में हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, पहले यानी सेकेंड लास्ट हमारा शॉर्ट वावल है, लॉन्ग वावल नहीं, याद रखिएगा, लॉन्ग वावल नहीं, शॉर्ट वावल है, और लास्ट पर हमारा एंडिंग जो है हमारे पास लॉन्ग वावल है, शॉर्ट वावल है, और एंडिंग लेटर जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो हमारे पास जो वर्ड बनेगा, जो ING हम लगाएंगे, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट लेटर को डबल करेंगे, स्टॉप को स्टॉपिंग, PPING, स्लैम SLAM, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें कोई भी दूसरा वावल नहीं है, तो यहाँ पर ए की आवाज निकल रही है, स्लैम, तो स्लैमिंग,
यहाँ पर अगर आप देखें WRAP रैप, एक ही वावल लगा हुआ है, WRAP रैप, तो ये शॉर्ट वावल इसकी साउंड प्रोनाउंस हो रही है, तो रैपिंग, WRAPPING रैपिंग। NOD नॉड, NOD नॉड, तो NODDING नॉडिंग। SKIP स्किप, SKIPPING स्किपिंग, आई के बाद P लगा हुआ है, स्टेप, STEPPING स्टेपिंग। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला था आपको रीड की एक एग्जांपल, READ रीड, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, लॉन्ग वावल यूज हो रहा है, रीड, ई की आवाज लंबी निकल रही है। यहां पर भी अगर आप देखें वावल के बाद कॉन्सोनेंट है, ए के बाद डी है, लेकिन ये लॉन्ग वावल यूज हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, लॉन्ग वावल यूज हो रहा है। अगर लॉन्ग वावल यूज हो रहा है वहां पर भी सिंपल हम ING लगाएंगे, रीडिंग। हमने याद रखना है शॉर्ट वावल के बाद अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तब जाके हम क्या करेंगे, ING ऐड करेंगे। तो उसी तरीके से अगर आप देखें यहां पर नीचे कुछ और हैं, ट्रैप, TRAP, यहाँ पर भी शॉर्ट वावल, RIP रिप, यहाँ पर भी शॉर्ट वावल, CHOP चॉप, यहाँ पर भी शॉर्ट वावल, BAG बैग, यहाँ पर भी शॉर्ट वावल, MAP मैप, RUP रप। ठीक है, तो ऐसे लेटर, ऐसे वर्ड्स अगर हमारे पास होंगे तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला डबल G हो जाएगा, डबल P हो जाएगा, डबल B हो जाएगा, डबल P हो जाएगा, डबल P हो जाएगा, डबल P हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जाके उसको ING हम लगाएंगे जब भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना होगा वर्ब दो। तो अगर हम यहाँ पर देखें एक सेंटेंस बना हुआ, ग्रैंडडैड वाज सिटिंग, SIT सिट, यहाँ पर भी अगर आप देखें सिट, शॉर्ट वावल के बाद क्या लगा हुआ है, T कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या कर दिया, T को डबल कर दिया, सिटिंग, सिटिंग, SITTING सिटिंग इन द चेयर ऑल मॉर्निंग। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस है, ग्रैंडडैड वाज सिटिंग इन हिज चेयर ऑल मॉर्निंग, राइट। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, कुछ कहीं पर दिक्कत रही तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ पर दिक्कत है। सो थैंक यू वंस अगेन।